नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 1 मार्च 2021 को CBT 1 पेपर का NTPC CBT 1 पेपर को सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया अभी नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना हुआ था जो नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। ये 1962 में बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता एक है जो खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो वह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया है। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करके विद्युत उत्पादन कब से शुरू किया गया था। तो यह अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रतियुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था। तो यह मकबूल उल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इसका पूरा रूप हो जाएगा। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी के ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो यह कनात के द्वारा खींचा जाता था। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। तो वाराणसी के हवाई अड्डे पर स्थापित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के अध्यक्ष पूछा है तो मत्सुगु असाकावा हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो INS विक्रांत इसका नाम है। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष सबसे पहले कहाँ देखे गए थे। ये तो सभी को पता होता है, अफ्रीका में ये सबसे पहले होमो सेपियंस का अवशेष मिले हुए थे। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो रूजवेल्ट हो जाएगा। 2019 में इनमें से कौन से स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से हटा दिया गया था। बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को हटा दिया गया था। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मौजूदा जातियों की में नई जातियाँ विकसित होती है उसमें योगदान नहीं करता है। यह अपसारी विकास उसमें योगदान नहीं करता है। यह कहाँ शुरू किए गए राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो बॉम्बे डकन में सबसे पहले शुरू किया गया था। पुरातत्वविद भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेंस ने कब अशोक के राजादेश उसकी व्याख्या किया गया था। तो 1837 में इसका व्याख्या किया गया था। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आउटपुट डिवाइस देखा जाता है केवल प्लॉटर होता है, लाइट पेन। जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जाता है उसको इनपुट कहते हैं। जो आउटपुट यानी कि बाहर आता है, कंप्यूटर से बाहर आता है, उसको आउटपुट बोलते हैं। इसका प्लॉटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनर्जीवी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका A नंबर आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की तहकीक माली हिंद किसने लिखी है। तो ये तहकीक माली हिंद जो हो जाएगा यह अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अल-बरूनी के द्वारा। और कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। तो फाइल शेयरिंग ऐप कौन सा भाई नहीं है। तो सरफ्लाई क्या हो गया, फाइल शेयरिंग ऐप है, ये नहीं है। 22 नंबर देखते हैं कि किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी वो 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्साइज कंट्रीज यानी कि OPEC से बाहर हो जाएगा। तो यह जो बाहर हुआ है इक्वाडोर बाहर हुआ है। ठीक है,
अगला है कि कब भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है? तो यह 1944 में प्रस्ताव तैयार किया गया था। ठीक है, 1944 में तैयार किया गया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित होता है। पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो पीएचडी कहेगा तो एडोब फोटोशॉप इसका एक्सटेंशन फाइल है। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा यह दिया गया था। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो ये समजात जो है ना, इनके कार्य केवल भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के रूप में इसको निर्वाचित किया गया था पटाभी सीतारामैया को हराकर। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो यह जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है। अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती जो हो गया वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार में भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो विश्व विरासत स्थल की संख्या देखा जाए तो उस समय 38 था। ठीक है, 38 था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के प्राप्त एफडीआई इक्विटी यानी कि एफडीआई इक्विटी इनफ्लो के सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो वह जो हो जाएगा सिंगापुर से। माने कि जो एफडीआई है सर्वाधिक जो होता है वो सिंगापुर से है, दूसरा नंबर पे अमेरिका है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो उसका 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति यानी कि टेरिस का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार के देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखा जाएगा वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो बायोपिक का सिद्धांत ये नहीं आता। ये तीनों जो है ना, ये तीनों आता है। यूएन द्वारा किस दशक के अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो स्वच्छता दशक किसे? तो 1981-90 जो था ना, वो अंतर्राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता दशक के रूप में इसको नामित किया गया था। किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? तो प्रथम भारतीय होने का गौरव जो हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा हो जाएगा। 1985 का असम समझौता यानी कि द असम रिकॉर्ड ऑफ 1985 में नई दिल्ली में किसने और कि आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? तो किसके बीच में देखा जाए कि 1985 में प्रधानमंत्री कौन था? तो 84 में इंदिरा गांधी मर गई थी, तो ये नहीं होगा। उसके बाद राजीव गांधी ही बने हुए थे, तो राजीव गांधी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन के कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था? तो कपास उत्पादन के हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ये हम लोग का 40 क्वेश्चन होगा। आप इसमें से अपने आप में एनालिसिस कीजिएगा 40 में आपका कितना सही हो रहा है, उससे आपका तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा।